अब ये रात को 2-2:30 बजे का टाइम उठा है अहमद, इसे प्यास लगी है। ये उठा, फ्रिज की तरफ गया, फ्रिज का दरवाजा खोला, पानी की बोतल निकाली, पानी निकाल के रखता है तो पीछे से इसको आवाज आती है, सुनो। जैसे ही ये पीछे घूम के देखता है तो वही लड़की डब्बे वाली डब्बे में मिली थी, वो लड़की खड़ी है और इससे कह रही है कि देखा मैंने तुमसे कितनी इंसिस्ट की, मैंने तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्लीज मुझे अकेला ना छोड़ो, तुम मुझे अकेला ना छोड़ो वरना ये 2 शैतान लड़के मेरे साथ कुछ भी करेंगे, मुझे अकेला ना छोड़ो। तो कहता तुम क्यों ड्रामेबाजी कर रही हो, क्या चाहती हो मुझसे? कहती नहीं मैं क्या चाहूंगी, मैं क्या चाहूंगी, चाह तो आप रहे। कहता मैं क्या चाहूंगा, अरे भाई मेरे ही घर में मुझसे तुम कैसी बातें कर रही हो? कहती मैं बताऊं कैसी बातें कर रही हो? ये फ्रिज का जैसे इसने दरवाजा बोतल रख के फ्रिज बंद किया और घूम के देखा तो वो लड़की नहीं। अब ये पूरे कमरे में उसको ढूंढ रहा है कि अभी तो मेरी इससे बात हुई है, पूरे कमरे में इसे ढूंढा, वो लड़की ना मिल के दी इसे, लड़की नहीं मिली। तो क्या देखता है कि बहन की नजर पड़ गई इसको कि भाई परेशान है। वो उसको आवाज देती है भैया क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं। कहती नहीं कुछ तो है जो आप परेशान है। कहता नहीं वो मैं अभी वो जो तुम्हारी सहेली आई हुई है, वो जो कहती अरे मेरी तो बहुत सारी सहेली आई हुई। कहता नहीं वो जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए। बहन इसी सोच रही है रेड कलर के कपड़े। भाई उससे फिर कहता है अरे भाई वही जिससे मैं कल रात बात कर रहा था। कह रही कहां? जब मैं घर में आया हूं तो नीचे गेट पे बात कर रहा था, तुमने मुझसे ऊपर से पूछा कि किससे बात कर रहे हो, तो मैं उसी से तो बात कर रहा था। तो कहती नहीं भाई उस वक्त तो कोई भी नहीं था। तो कैसी बातें कर रही हो? वो उस वक्त वहां थी, वो तो इस वक्त भी यहां थी, तुम्हारे आने से पहले मैं उससे बात कर रहा था। भाई आपको वहम हुआ है, मेरी तो सारी सहेली अपने अपने कमरों में है, यहां तक तो कोई भी नहीं आई। कहता हो सकता है मेरा वहम हो। ये जहन पे जोर डालता है, बहन अपने कमरे में चली गई, अभी लेटा हुआ है, ये सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब चूंकि इसको दूसरे दिन वापस जाना है, ये दूसरा दिन हुआ, सबसे मिला विला, बहन को खुदा हाफिज कहा और स्टेशन के लिए निकला है। अब इसकी तबीयत भारी भारी है, बुखार की सी कैफियत हुई भी इसको, लेकिन जाना इसको जरूरी है क्योंकि काम का मामला है। अब ये स्टेशन के लिए जब गया है, अब ये स्टेशन पहुंचा है अहमद, जब ये स्टेशन पहुंचा तो इसने देखा कि वही कल रात वाली गहमा गहमी आज भी है कि पुलिस वुलिस खड़ी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसने एक शख्स को बुलाया, बोला भाई बात सुनो। हाँ बोले यार ये पुलिस वुलिस मुझे नजर आ रही है, कल भी नजर आ रही थी, खैरियत तो है, कोई बात हुई है क्या स्टेशन पे? कहता तुम्हें नहीं मालूम? कहता नहीं। कहता है भाई कल रात को एक लड़की के साथ ज्यादती की गई और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। बोले स्टेशन की हदूद में? बोले हाँ स्टेशन की हदूद में उस बच्ची का मर्डर हुआ ज्यादती के बाद। तो कहता कौन सी लड़की? कहता भाई लड़की तो मैं नहीं जानता कौन। कहता उसने कपड़े कैसे पहने होते? तो वो बता रहा है इसको कि उसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए। अब जब लाल कलर के कपड़े इसने सुने तो इसको झटका लगा अहमद। इसने फौरन अपना बैग उठाया और सीधा अपने डब्बे में, ये ट्रेन में बैठा हुआ अहमद, कोई 1.5 घंटा गाड़ी चली है, 1.5 घंटे ट्रेन चली है, ट्रेन एक स्टेशन पे जाके रुकती है, ये बैठा हुआ अपनी सीट के ऊपर और क्या देखता है अहमद कि वही लड़की जो इसको डब्बे में मिली थी, वही लड़की फिर ट्रेन में चढ़ी है। अब जब ट्रेन में चढ़ी है तो ये उसको देख के एकदम झटका मारता है कि अरे भाई तुम? लड़की कहती है हाँ मैं। तो उससे ये मुखातिब होकर कह रहा है कि अजीब बात है, यानी जब से मैं तुमसे मिला हूं मेरे साथ अजीब अजीब मामलात होते हैं, अजीब अजीब मामलात हो रहे हैं। लड़की कहती है मसलन? कहता मसलन क्या? देखो ना मैं अपनी बहन के घर गया, दरवाजा तुमने खोला मगर तुम नहीं हो, मैं रात को पानी पीने के लिए उठा, तुमसे मेरी बात हुई, मैंने फिर तुम्हें ढूंढा, तुम फिर नहीं हो, गायब हो गई वहां से, गायब हो गई वहां से। और मैंने बहन के साथ मिलकर पूरे घर में तुम्हें ढूंढा, तुम मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं अभी ट्रेन में बैठा हूं, कैसा इत्तेफाक है कि फिर तुम सामने खड़ी हो और देखो कैसी बात है। कहता मैं राजनपुर से जब स्टेशन से चढ़ा हूं तो मैंने स्टेशन पे क्या देखा कि वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने जब वहां पूछताछ की तो मुझे यह पता चला कि वहां पर किसी लड़की के साथ ज्यादती की गई और उसका मर्डर कर दिया। जब मैंने उसका हुलिया पूछा तो मुझे बताया गया कि उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब जब रेड कलर के कपड़ों का जिक्र हुआ तो
तो मेरे दिमाग में फौरन तुम आ गए। क्यों? कि ये लाल कलर के कपड़े सिर्फ तुम ही ने पहने हुए हैं, और मेरे दिमाग में तुम आ गई। तो कहता है शुक्र है कि वो तुम नहीं हो। तो जानते हो लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है शुक्र ना मनाओ, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि वो जो लड़की के साथ ज्यादती हुई, वो जो उस लड़की का मर्डर हुआ, वो लड़की मैं ही हूं। ये उसको देखता है, कहता है क्या मतलब? कहती है हां, मैंने तुमसे कहा कि देखो मुझे अकेला ना छोड़ो, देखो देखो मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करो कि इन दो शैतानों को यह महसूस ना हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम मुझे थोड़ा सा साथ दे दो। अगर तुम उस वक्त मुझे डांट के भगाते नहीं, अगर तुम उस वक्त मेरा साथ दे देते, और उस वक्त अगर कुछ पल मेरे साथ रुक जाते, मेरे साथ बिता देते, तो ना तो मैं मरती, ना मेरे साथ ज्यादती होती, और ना मैं रूह बन के भटक रही होती। यानी इसकी बहन के घर में जो लड़की मिली थी वो इसकी रूह थी। रूह थी। वो जो वहां से गायब हुई, पानी जहां से पी रहा था, वो भी रूह थी। वो भी रूह थी। जो इससे बात कर रही है ये भी रूह है। रूह है। और वही वाली बात है ना कि इसने इसका साथ नहीं दिया था वहां पर। नहीं साथ दिया। और ये यही इसको बताने आई है। बिल्कुल बताने आई है। और अगर ये यहाँ से निकल जाता तो उसको पता तो नहीं चलता जिंदगी भर के उसी लड़की का मर्डर हुआ है, जिससे ये मदद, जो लड़की इससे मदद मांगती रही और ये मदद ना कर सका। उसके बाद ये घर पहुंचा है अहमद, तो तकरीबन 15 दिन बीमार पड़ा रहा है। 15 दिन के बाद बड़ी पढ़ाई करने के बाद, इसका उतार करने के बाद ये होश में आया है, और फिर अल्लाह अल्लाह में लग गया है, तौबा में लग गया है कि काश मैं उस वक्त उस लड़की की बात मान लेता, उसकी मदद कर देता तो वो लड़की मरती ना। हाय 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 हाय। यानी उसकी जान बचाना इसके हाथ में थी उस वक्त। जान तो अल्लाह बचाता है, लेकिन जरिया ये बन सकता बिल्कुल। उसको सारी जिंदगी ये मलामत रहेगी कि वो जो लड़की कत्ल हुई उसका कातिल मैं ही हूं। और उस लड़की ने यही तो बोला था कि बस थोड़ी देर मेरे साथ चलो, थोड़ी देर मेरे साथ चले चलो, ताकि इन्हें ये एहसास हो जाए कि ये शख्स इनके साथ है। ये अकेली नहीं। और मेरे ख्याल जैसे ये इस तरफ मुड़ा होगा, उसके बाद बिल्कुल ऐसे उन दरिंदों ने, जब उन्होंने ये महसूस कर लिया, उन दो शैतानों ने, कि ये लड़का इसके साथ नहीं है, फिर उस बच्ची के साथ। ओह शेख साहब क्या बात है।